हमारे पास क्लिनिक में बहुत सारे मरीज आते हैं और उनमें से बहुत सारे विटामिन डी के बारे में सवाल करते हैं कि क्या विटामिन डी उनके जिस्म के दर्द को ख़त्म कर सकता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मुदस्सिर नज़र और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और मैं अपने चैनल और के विद डॉक्टर मुदस्सिर पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम कुछ विटामिन डी के मुतालिक अहम बातें डिस्कस करेंगे कि विटामिन डी क्या है, जिस्म में विटामिन डी का क्या किरदार है, इंसानी जिस्म को विटामिन डी की कितने मिकदार की ज़रूरत है और हम विटामिन डी किन किन ज़रियों से हासिल कर सकते हैं। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा और अगर इसकी ज़्यादती होने का ख़तरा है तो ज़्यादती क्या क्या मसले कर सकती है। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे दूसरे विटामिन के बरक्स जो हम ग़िज़ा से हासिल करते हैं, विटामिन डी एक यूनिक विटामिन है इस तरह क्योंकि हम अपनी जिल्द के अंदर विटामिन डी को पैदा कर सकते हैं। जब अल्ट्रावायलेट बी रोशनी इंसानी जिल्द पे पड़ती है तो इंसानी जिल्द विटामिन डी को तैयार करती है। इसको हम कह सकते हैं कि ये इब्तदाई शक्ल होती है एक विटामिन डी की, एक प्रो हार्मोन है। इसके बाद ये जिगर में जाता है, फिर गुर्दे में जाता है और उसके बाद ये एक फुल एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि इंसानी जिल्द विटामिन डी बनाती है, लेकिन इस पे बहुत सारे अवामिल असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पे सनस्क्रीन या सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल, स्किन की कम्प्लेक्शन, स्किन की जिल्द की रंगत किस तरह की है। जो डार्क रंगत वाले लोग हैं उनमें मेलानिन की मिकदार ज्यादा होती है और वो कुदरती तौर पे एक सनस्क्रीन का काम करती है और ऐसे अशखास में, ऐसे लोगों में विटामिन डी पैदा होने की मिकदार कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ मछलियां हैं जिस तरह सॉल्मन फिश है, टूना फिश है, ये विटामिन डी का एक बहुत रिच सोर्स हैं। फिर एग योक है, अंडे की जर्दी है। गर्चा मछलियों के मुकाबले में इसमें विटामिन डी की मिकदार काफी कम है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी खासी मिकदार में विटामिन डी इंसानी जिस्म को मुहैया करती है। कुछ खास किस्म की मशरूम्स हैं, तो ये सारे जरिए हैं जिससे इंसानी जिस्म मतलूबा मिकदार में विटामिन डी हासिल कर सकता है। फिर अगला सवाल पैदा होता है कि इंसानी जिस्म को विटामिन डी की जरूरत क्यों है। विटामिन डी इसके बगैर इंसानी हड्डियां कैल्शियम जज़ब नहीं कर पाएंगी, कैल्शियम को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी और उससे हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और फ्रैक्चर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या विटामिन डी हड्डियों के अलावा जिस्म के बाकी हिस्सों में भी अपना असर अदा करता है? जी हाँ, अगर विटामिन डी की मिकदार मुनासिब नहीं है तो पट्ठों के काम करने का अमल भी मुतासिर होगा, इंसानी मूड पे भी इसके असरात पड़ेंगे और इंसान का मुदाफ़ियाती निज़ाम या इम्यून सिस्टम वो भी मुतासिर होगा। इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विटामिन डी इंसानी सेहत के लिए कितना अहम है। फिर अगली बात यह है कि इंसानी जिस्म को कितनी मिकदार में विटामिन डी की ज़रूरत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ उसके मुताबिक रिकमेंडेड डेली इनटेक, रोजाना आपको विटामिन डी कितनी मिकदार में चाहिए, उसकी मिकदार 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट एक दिन में है। फिर अगला सवाल ये है कि अगर विटामिन डी इंसान जिस्म में कम है तो इंसान क्या महसूस करता है। अगर किसी शख्स में विटामिन डी कम है तो वो थकावट महसूस करेगा, पट्ठों में कमजोरी और हड्डियों में दर्द महसूस करेगा। और अगर लंबे अरसे तक विटामिन डी कम रहे तो ऐसा शख्स ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो सकता है, जिसके अंदर हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, फ्रैक्चर का रिस्क, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। और अगर किसी की छोटी उम्र में, बचपन में विटामिन डी मुनासिब मिकदार में नहीं मिला तो वो बच्चा, वो बच्ची रिकेट्स का शिकार हो सकते हैं। ये एक बीमारी है जिसके अंदर हड्डियों में बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं। क्या विटामिन डी की कमी एक बड़ा मसला है? जी हाँ, WHO के मुताबिक विटामिन डी की कमी एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ना सिर्फ गरीब ममालिक, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बच्चों और खवातीन में विटामिन डी की मिकदार कम पाई गई, बल्कि यह देखा गया कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी तकरीबन 40% तक लोगों में
विटामिन डी का लेवल नॉर्मल से कम हो सकता है। बहुत सारे लोग लंबे अरसे तक विटामिन डी के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते रहते हैं। क्या ये विटामिन डी ओवरडोजेज भी कर सकता है? क्या इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है? अगरचे इसकी टॉक्सिसिटी या ओवरडोजेज बहुत रेयर है, लेकिन अगर कोई आदमी बहुत लंबे अरसे से बहुत ज्यादा मिकदार में विटामिन डी लेता रहे तो बिल्कुल इसका खतरा मौजूद है कि विटामिन डी इंसानी जिस्म में नॉर्मल लेवल से ज्यादा मिकदार में इकट्ठा होकर कुछ परेशानी का भी बाइस बन सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ उसके मुताबिक डेली इनटेक इसकी अपर लिमिट 4000 इंटरनेशनल यूनिट है। खुराक से हासिल किया विटामिन डी और जिल्द में पैदा होने वाला विटामिन डी वो बहुत सेफ है, वो टॉक्सिसिटी कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बाहर से विटामिन डी ले रहे हैं और बहुत ज्यादा मिकदार में बहुत लंबे अरसे से ले रहे हैं तो आप विटामिन डी की ओवरडोजेज या विटामिन डी की टॉक्सिसिटी का शिकार हो सकते हैं। और उसकी अलामतें पतली होना, दिल का खराब होना, उल्टियां आना, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होना, पट्ठों में कमजोरी होना और उसके साथ गुर्दों का मसले का होना, ये ओवरडोज की अलामत। इसलिए अगर आप लंबे अरसे से विटामिन डी ले रहे हैं तो किसी डॉक्टर से जरूर मशवरा करें कि कहीं खुदा ना खास्ता आप इसकी टॉक्सिसिटी या ओवरडोजेज का शिकार ना हो जाएं। एक सादा सा टेस्ट है जो खून में विटामिन डी के लेवल को बता देगा कि आपके लेवल मुनासिब मिकदार से कम है या खुदा ना खास्ता कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये मुख्तसर मालूमात हैं जो विटामिन डी के बारे में हमने आपको मुहैया की। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई कमेंट है तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।